जब से केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी जी ने एक बड़ी खुलासा किया है, तब से चर्चा का विषय बन गया है। तमाम टीवी चैनल पे न्यूज चल रहा है कि बीजेपी एनडीए गठबंधन कैसे चुनाव जीतती है। उसमें साफ तौर पे कह रहे हैं जीतनराम मांझी जी कि पिछला बार हमारे एक सीट हारने वाली थी, 2700 वोट से हार रही थी, तो हमने किसी भी तरह से पैरवी लगाया और फिर उसको जिता दिया। और फिर इस बार 1600 से वो सीट हार रहे थे, लेकिन वो आदमी जो लड़ रहे थे वहाँ से चुनाव बताइए नहीं किए कि मतलब हार रहे हैं, आप बताइए न किए, तो फिर हम लोग एक सही हो गए। और सोचिए कि मतलब इतना बड़ा खुलासा हो गया जिसका कोई आप आदमी अंदाजा भी न लगा सकता है। बाकी ये सब पे चुनाव आयोग पे सबसे बड़ी सवाल खड़ी हो रहा है और तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हमारे पास सर हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जो भी ये चैनल देख रहे हैं सभी लोग को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। तो सर कैसे देखते हैं सब तमाम चीज़ों को? जीतनराम मांझी ने पूरा एकदम खोल खाल के कह दिया कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए, अभी तो जीतनराम मांझी जी जो बोले हैं वो वीडियो हम भी देख रहे हैं। वीडियो के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि चुनाव आयोग का सीधे सीधे कहा जाए ना तो नंगा कर दिए हैं, बिना पैजामे और बिना चढ़ी को कर दिए हैं। अब इसके बावजूद भी चुनाव आयोग को लाज शर्म नहीं लग रहा है। तो ये कहावत है कि ढकनी भर पानी में या चुल्लू भर पानी में चुनाव आयोग डूब मरे। जिस तरह का बात जीतनराम मांझी बोल रहे हैं, जो वायरल वीडियो है उसको आधार पर मैं कह रहा हूँ, अगर वो वीडियो सही है तो कहीं नहीं तो खुद बोले हैं जीतनराम मांझी, अपना मुख से बोले। बिल्कुल, हम तो देख रहे हैं कि जीतनराम मांझी जी बोल रहे हैं। और तो कहीं नहीं तो कहीं इस तरह का बयान जो जीतनराम मांझी दे रहे हैं, इस बयान से तो चुनाव आयोग को चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जीतनराम मांझी जी बहुत एक साफ छवि के आदमी है। जीतनराम मांझी अगर बीजेपी के साथ हैं, जैसा कि मेरा लगता है, तो वो ईडी और सीबीआई के डर से हैं। आज अगर ईडी और सीबीआई को निष्पक्ष काम करने दे अगर विपक्ष, तो जीतनराम मांझी कल के दिन ही वहां से भाग जाएंगे। कोई चाहेगा, आज आप बड़ा हो गए, कोई चाहेगा कि आपका परिवार का, आपका जात का, आपका समाज का इस ठंडी में घर तोड़ दे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। जिस तरह से आज घर किसको तोड़ा जा रहा है, ज्यादातर घर तोड़ा जा रहा है पासवान समाज को, मांझी समाज को, महादलित समाज को। और जीतनराम मांझी किस समाज से आते हैं? महादलित समाज से। तो कहीं नहीं तो कहीं जीतनराम मांझी तो लाचार है ना। लाचार में वो बेचारा कर ही क्या सकते हैं। लालू जी जैसा जीतनराम मांझी नहीं ना है कि लड़ लेंगे। लालू यादव वैसे व्यक्ति की अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते तो अभी तक सत्ता में लालू यादव रहते, हमेशा मुख्यमंत्री लालू यादव ही रहते, या उनका बेटा या उनका पत्नी रहता। लेकिन उन्होंने गरीब का साथ नहीं छोड़ा, बर्बाद हो गया। लेकिन बीजेपी तो चाह रहा है आखिर वही केस में चारा घोटाला में लालू जी को जेल दिया। तो जगन्नाथ मिश्र क्या थे? तो उनके साथ गए तो मशीन में साफा बस जगदीश शर्मा क्या थे? तो वो तो वॉशिंग मशीन के डर से बेचारे जीतनराम मांझी वहाँ पे हैं। लेकिन सच्चाई को कहाँ तक आप छुपाइएगा? सच्चाई निकल जाता है। वही जीतनराम मांझी से निकल गया सच्चाई। अरे जीतनराम मांझी एक छोटा सा कद के नेता है। जब इतने छोटे नेता चुनाव को फेर बदल कर सकते हैं, तो आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे देश के इतना बड़ा पार्टी, वो क्या कर सकता है और किसका हाथ जीतनराम मांझी के ऊपर है। तो इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। सत्ता का संरक्षण है जीतनराम मांझी जी को, तो सत्ता का संरक्षण में क्या क्या होता है वो तो आप वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और देश के तमाम लोग भी देख रहे हैं। तो सोचिए कि मतलब लोकतंत्र की बात किया जाता है, तो लोकतंत्र कहाँ रहा सर? लोकतंत्र जो सत्ता में बैठे लिए हैं उनके लिए लोकतंत्र है, जो सत्ता से बाहर है उनके लिए ये तानाशाह तंत्र है। जो हम चाहेंगे वही हम करेंगे। आप कर ही क्या सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे है उसे बस देखते रहिए, बस मनमानी ढंग से चलेगा। जिस तरह से बिहार में हम हैं, तो आए दिन रोज आप देखते होंगे दारू बंद है, रोज बस भर के पकड़ के जेल में जा रहा है। तो शर्म आना चाहिए सिस्टम में बैठ के। अब तुमसे अगर एक दारू बंद का जो तुम नियम कानून लाए हो उसका पालन नहीं हो रहा है, तो क्यों दारू बंद का नियम कानून लाया? हम और आप बताएंगे। पर डे जेल से छूट रहा है, पर डे जेल में दारू पी के धरा जा रहा है, अंदर बाहर दारू वाला जा रहा है, तो तुम बैठ के कर क्या रहा है? इससे साफ जाहिर होता है कि ये दारू बंद नहीं है, ये बड़े बड़े दारू माफिया को बढ़ावा देने का काम बिहार में हो रहा है। जगह जगह पे लिखा रहता है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, तो अगर शराब दिख ही नहीं रहा है तो कहाँ से पी? तो ये तो साफ साबित कर रहा है कि लोग पी रहे हैं, मिल रहा है। ये तो ठीक है, लिखा हुआ रहता है कहीं जहाँ दारू चालू है। ये तो बिहार में चालू नहीं है। बिहार में चालू नहीं है, लेकिन लिखा हुआ रहता है। वो रोड का नियम है, रोड का जो भी नियम है वो रोड वाले लोग अपना
चिपका देते हैं, वो उनका नियम है। सब जगह एनएच का जो नियम है नेशनल हाईवे का, तो पूरे भारत में लागू है ना, तो वो लोग बिहार में भी चिपका देता है। अच्छा, ये लोग सोचे का कि थोड़े ना, हर जगह दारू चालू है तो बिहार में हो सकता है चालू होगा, इसे सोचेंगे। बस नींद में लोग नींद में रहते ही है, कभी भी कहीं भी कुछ भी लिखा जाएगा। दारू बंद है, दारू के बाद बिहार में नहीं कीजिएगा। हाँ, जेल चल जाइएगा महाराज। दारू को इतना हौले में मत लीजिए, दारू बंद है ना। यहाँ कोई पकड़ा के जेल जा रहा है और न कोई जेल से छूट रहा है। तो जीताराम मांझी के बात सुनकर आपको कैसा लगा, और ये सब चीज़ों को देखते हुए आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।